तवांग में सेना के शौर्य पर सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। अब जयचंद जैसे शब्द तक ये सियासी घमासान पहुंच चुका है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की पिटाई हुई है। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की तुलना जयचंद से की है। बीजेपी का कहना है कि तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दौड़ाकर भगाया, लेकिन राहुल गांधी को भारत की जीत में दर्द होता है। तो भारत की जीत पर राहुल गांधी को दर्द होता है। बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। तवांग में चीनी सैनिकों को दौड़ाया, बीजेपी ने यह कहा था, लेकिन 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता। बीजेपी की तरफ से तमाम बातें जो कही गई उसको लेकर के जयचंद जैसे शब्द तक अब ये पूरा घमासान पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की पिटाई हुई है। ये कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का ये बयान था। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की तुलना जयचंद से की है। सुनिए आप। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। चाहे गलवान हो तो तवांग हो, मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी ही प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है। आज जो भारत के बारे में उनकी धारणा मैं सुनता हूं, यह और कभी कोई हेड ऑफ स्टेट ये कह देता है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग वेरी हाई रेपुटेशन एमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो यह सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो राजनाथ सिंह को भी सुना आपने और एक तरफ राहुल गांधी को भी सुना आपने। सेना को लेकर के क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्या जवाब दिया, ये भी आपको हमने सुना है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया उसको लेकर बीजेपी लगातार अब निशाना साधती नजर आ रही है। युद्ध की तैयारी में है चीनी सेना। ये कहा गया कि मोदी सरकार अब सोई हुई है। कांग्रेस की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। मोदी क्या बहाना है, सेना निशाना है, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर के अब चौतरफा कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। चीन का 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा, ये कांग्रेस का दावा है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया चीन ने 20 जवानों को शहीद किया अरुणाचल प्रदेश में। एक बार फिर दोहराई गई ये बातें, अरुणाचल में हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ये राहुल गांधी का कहना है। मीडिया इस बारे में नहीं पूछेगी, ये बातें कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार हो रहे हैं। और अब आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बताया गया है कि क्या वहां पर उस वक्त हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के भी रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर, सुनिए आप। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। तो राहुल के सेना पर दिए बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल पर जमकर निशाना साधा और राहुल की तुलना जयचंद से कर दी है। देखिए।
तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। राहुल गांधी जैसे जो जयचंद हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।